महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है लुप्त संख्या, जिसको हम बोलते हैं मिसिंग नंबर। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा नंबर होगा जो मिस होगा, वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क बना होगा, आपको उसको फाइंड करना होगा। किस तरीके से आप उसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक, जो रीजनिंग का मतलब होता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग का लॉजिक इस्तेमाल करना है, तभी आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जैसे हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, जो हमारा पहला क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। देखिए ये है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बस वो करके दिखाता हूँ, क्योंकि छोटे में आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए 6 27 9, 6 27 9, फिर 8 28 7, फिर 11 क्वेश्चन मार्क 4 दिया है। तो अब आपको क्वेश्चन मार्क वाले पोजीशन पे बताना है कि क्या आएगा। तो अगर हम देखिए ऐसे प्रश्नों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करके देखिए कई टाइप बन सकते हैं आपके दिमाग में, इसीलिए मैं बोल रहा था वीडियो को लास्ट में देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप हैं। टाइप आप देखे रहेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे भाई इसमें क्या चल रहा है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं जो बीच वाली संख्याएं हैं वो बड़ी बड़ी संख्याएं, जैसे 27 हो गया, 28 हो गया, और किनारे वाली संख्याएं छोटी छोटी हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो इस बीच वाली संख्या को जनरेट कर रहा है। ये चीज़ हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये सामने इन सभी को जोड़ के यहाँ पे एक वैल्यू निकल के आती है, ये भी चीज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब या तो रो और कॉलम में यहाँ पे आपको निकल के आएगा ऐड करके या गुणा करके। तो उसी टाइप से यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो देखिए कैसे हो सकता है ये, हम एक बार लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा 6 9 है, अगर हम इसको जोड़ देंगे 9 6 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 माइनस 3 करेंगे तो 27 आएगा। चलिए ये मान लीजिए पहले में हो गया। दूसरे में देखेंगे 8 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15, फिर 15 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। फिर अब हमारा 11 है, मतलब 2 करेंगे, यहाँ पे 3 किया तो ये तो पहले ही अनमैच कर गया। मतलब मैच करना चाहिए, मतलब इसमें जो मैच करेगा, जो आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो इसमें भी लगाएंगे, दोनों में मैच करेगा तभी आप तीसरे में लगा के निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे तरीका होता है। तो देखिए एक और तरीका है, अगर हम इनका गुणा करें, मतलब अगर हम 6 में 9 का गुणा करें तो हमारा कितना आएगा, 6 9 54 आएगा। अब देखते हैं 54 का जो कि 27 से कोई संबंध बन रहा है। तो अगर हम कहीं ना कहीं देखें 27 के दूना में 54 होता है, मतलब अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो हमको 27 मिल जाएगा। मान लीजिए हमने ये कॉन्सेप्ट फाइंड कर लिया। अब दूसरे में भी हम रखेंगे, मान लीजिए 7 है तो 7 गुणे 8 करेंगे तो 7 बटे 56 हो जाएगा हमारा। 56 से 28 का संबंध है भाई, 2 का भाग देंगे तो हमको 28 मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने वो कॉन्सेप्ट फाइंड कर लिया जो हमने मतलब तीसरे में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल ये चल रहा है कि 6 जो पहली संख्या और तीसरी संख्या गुणा करेंगे 54 मिलेगा, उसमें हम 2 का भाग दे दिए तो हमको 27 मिल गया जो बीच वाली संख्या है। इस तरह देखिए 8 और 7 का हमने गुणा किया, 56 मिला, इसमें हमने 2 का भाग दे दिया तो हमको मिला 28। तीसरे वाले में सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, 11 और 4 का गुणा कर देंगे हम, 11 चौक 44 हो गया, इसमें हम 2 का भाग देंगे, 44 माइनस 2 इक्वल टू 22। अब देखिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी 22। तो देखिए इसी टाइप के मिसिंग नंबर के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे तो मैं लगातार आपसे डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो देखिए अब जैसे ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट सभी में अलग अलग लगेंगे। यही चीज़ है, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसमें क्या किस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे हम फिर इसमें देख रहे हैं कि जो मिडिल वाला संख्या दिया हुआ है बड़ा बड़ा दिया हुआ है, बाकी किनारे में छोटी छोटी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा 26 आ जाए बीच में, या फिर ऐसा क्या करें जो 62 आ जाए बीच में। तो देखिए 5 और 3 में क्या कर सकते हैं, 5 3 15 हो गया हमारा मान लीजिए, और 4 दूनी के 8 हो गया, तो 15 8 हमारा कितना हो गया, ये 23 ही हुआ, 26 नहीं हुआ। चलिए ये तो मान लीजिए हमने ऐसे ऐसे जोड़ा। एक बार हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करते हैं, मतलब 5 गुणे 4 कर लेते हैं तो 5 चौक का हमारा हो गया 20, और 3 गुणे 2 कर लेते हैं मतलब हो गया 6 26। मतलब एक यहाँ पे हमने 26 को एक तरीके से फाइंड कर लिया। देखिए मतलब 5 गुणे 4 करेंगे तो 5 चौक का 20, 3 गुणे 2 करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 20 और 6 को, तो 26 हो गया। मतलब हमारा ये 26 मिल गया। अब सेम इसमें भी फॉलो होना चाहिए, ऐसा नहीं है दो, क्योंकि 3 इसीलिए दिया रहता है आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को फाइंड करना है। तो एक बार 62 को भी देख लेते हैं। मान लीजिए 8 है, 8 और 4 गुणा करेंगे, 8 चौक का 32 हो गया हमारा। अब 5 और 6 का गुणा करेंगे, 5 छक 30, और जोड़ेंगे हमारा 62 कहीं ना कहीं हमको मिल रहा है। तो मतलब दिमाग में तुरंत हमारे आया कि भाई ये हमारा कॉन्सेप्ट सही है, आइए अब इसको आगे भी बढ़ाते हैं। देखिए वही है, हमने सबसे पहले 5 4 का गुणा किया, प्लस 2 3 20, 3 6 को जोड़ दिया हमने 26 आ गया। इस तरह 8 चौक का 32, 5 छक 30, इसको हमने जोड़ दिया 62 आ गया। अब हमारा आया कि अब इसमें इसका मतलब 7 और 5 का गुणा होगा और 8 और 3 का, तो 3 गुणे 8 8 तरीके 24 हमको मिल गया। इसी तरह 7 गुणे 5 करेंगे, 7 पच्चे 35, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों में सेम में फॉलो हुआ है वही चीज़, तो तीसरे में भी वही फॉलो होगा। तो हमारा यहाँ पे जब जोड़ने पे 59 आएगा। हम ऑप्शन में भी देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है यहाँ पे 59। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 प्रश्न तो आपके हर एग्जाम में इससे बनने ही बनने हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इसीलिए कोई भी एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। आप चाहते हैं मैं लगातार और सारे लेसन इस टाइप के लेके आऊँ तो प्लीज़ गाइज एक लाइक मुझे मोटिवेट करने के लिए कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
अगला देखिए, अब इस टाइप का एक बनता है रो और कॉलम में, इसमें भी आपको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यहाँ पे दो टाइप से चल रहा है। मतलब एक टाइप तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कभी कभी दो टाइप के मतलब रो और कॉलम को ऐड करने पे सेम चीज़ें मिलती हैं, तो ये उस टाइप में है। देखिए अब हमको यहाँ पे दिया है, हमको कोई बड़ी छोटी संख्या हम नहीं कर सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे 11 किनारे में भी है, यहाँ पे 15 बीच में भी है। तो हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना कि जोड़ के एक वैल्यू निकलती है, यहाँ पे कोई वैल्यू निकलेगी, फिर जोड़ के कोई वैल्यू निकलेगी, फिर जोड़ के कोई वैल्यू निकलेगी। अगर वो वैल्यू सेम होती है तो हम सभी में सेम करेंगे। जैसे अगर हम देखें दूसरी वाली वैल्यू 7 + 9 + 12, अगर हम इसको जोड़ें तो 12 9 21 और 7 हमारा हो गया 28। चलिए हमने दूसरे वाले से 28 प्राप्त किया। अब मेरा नीचे वाले से भी 28 आना जरूरी होना चाहिए, तभी वो मैच करेगा, तब हम इसमें अप्लाई कर देंगे। देखिए 15 5 20 और 8 28, मतलब दूसरे वाले में भी देखिए यहाँ पे 28 आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रन कर सकता है। एक बार हम करके ऑप्शन में देख लेते हैं। मान लेते हैं हम 4 + 11 + x मान लेते हैं, इक्वल टू हमारा 28 आना चाहिए। अब हमारा कितना हो गया, 11 4 15, x बराबर 28 - 15 = 13 आ गया। ऑप्शन देखिए 13 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे 13 है। तो अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर हम इधर से भी जोड़ेंगे तब हमको 28 मिलेगा। एक बार देख लीजिए, हमने पता कर लिया कि यही है। वही देखिए से 11 12 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 5 जोड़ेंगे हम 28 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 9 4 13, 13 15 28। अब एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, 13 रखने पे सही है तो 13 और 7 20 और 8 28, मतलब हमारा 13 वहाँ पे रखना एकदम जायज़ है, एकदम सही है। तो समझ चुके हैं आप। देखिए वही सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए 7 9 12 ऐड किया 28, 8 15 5 ऐड किया 28, अब 7 11 x मान लिया तो 28 - 15 = 13। देखिए, तो देखिए यही है, यहाँ पे आपको टाइप को समझना है। जितने टाइप बनेंगे आप उनको समझ के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे ये है, अब देखिए यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे। ओके गूगल, आज सूर्यास्त का समय शाम के 7:13। क्वेश्चन बनेंगे अगेन। अब देखिए यहाँ पे समझना यही है कि देखेंगे हम ऊपर के जो दो हमारा गोला दिया हुआ है सर्कल, उसमें संख्याएं कुछ हैं, फिर नीचे एक तरीके से हम समझ रहे हैं कि इसकी कुछ वैल्यू निकल रही है, उनका कुछ मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ ना कुछ करने पे हमारी वैल्यू निकल रही है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 7 है, अब हमारा 51 हम कैसे इसे जनरेट कर सकते हैं, हमको यही लॉजिक लगाना है। तो 10 7 70 माइनस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इसे 11 करेंगे, 11 5 55, लेकिन यहाँ पे बड़ा वैल्यू है 96। और क्या कर सकते हैं हम तो 70 कर सकते हैं हम, या फिर इसको जोड़ सकते हैं। 17 दूनी 34, 17 51। अगर हम 10 और 7 को जोड़ दें 17 या 51, तीन बार में चला गया। अब इसमें भी देख लेते हैं ठीक है, इसमें देखिए 11 और हमारा 5 16 हो गया, 16 छक्का 96। मतलब ये हमारा हो सकता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि पहले बार में हमारा 3 बार में गया, दूसरी बार में 6 बार में गया, तो अब 3 दूनी की 6 दूनी 12 बार में जाएगा। तो मान लीजिए 8 और इसको जोड़ेंगे, 12 8 20, 12 8 20 दोनों को हमने जोड़ा था, ठीक है, जाहिर सी बात है। अब 20 16 मतलब 16 32 बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं दिया है। तो मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारा सेम पैटर्न यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्क कर रहा है देखिए ये इस तरीके से कर रहा है। मतलब सबसे पहले ये जो 10 और 7 है इसको हमने एक बार जोड़ा तो हमारा कितना आया 17 आया, फिर इंटू करके हमने इसको एक बार घटा दिया 10 - 7 तो 3 आया। अब इसका हमने गुणा किया तो हमारा 17 या 51 इसको हमको मिल गया। सेम इसी तरह जो 11 5 है तो 11 + 5 हमने जोड़ा, हमारा कितना आया 16। फिर 11 में से बड़ी संख्या से हमने छोटी संख्या घटा दी तो 11 - 5 हमारा कितना आ गया 6। तो 16 × 6 करेंगे, 16 छक्का 96। ये कॉन्सेप्ट देखिए सही है, मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगा दीजिए। अब 12 और 8 को हमने जोड़ देंगे तो 12 8 20 हो जाएगा। अब इसी तरह 12 - 8 कर देंगे, घटा देंगे इसको तो 4 हो जाएगा ये, तो 20 × 4 करेंगे 80, जो कि मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आपको। देखिए इसी तरह के आपको लेसन्स वीडियो इस चैनल पे लगातार मिलते भी रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए उसी टाइप से मैंने लिया है जैसे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब सेम कॉन्सेप्ट है वहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है पैटर्न। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे 45 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, अगेन हमको बहुत बड़ी संख्या दी हुई है। यहाँ पे एक एक, उधर तो डबल डिजिट में था लेकिन यहाँ पे सिंगल डिजिट में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हो जा रही हैं। तो इसको कैसे हमको देखना पड़ेगा। मान लीजिए क्षेत्रिक 18 करेंगे हम, या फिर हम कर लेते हैं क्षेत्रिक 9 मान लीजिए हम जोड़ लेते हैं 9 9 5 45, 5 बार में गया। अब 7 4 11 है, इसको हम जोड़ेंगे 11 5 55, लेकिन यहाँ पे 65 दिया है, मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए स्क्वायर का फंडा। स्क्वायर को भी कभी कभी क्वेश्चन में ऐड करता है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट रन कराया गया है। जैसे
3 का स्क्वायर करेंगे हम प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक का 9 और 6 छाके 36, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा देखिए 45 आएगा। अब देखिए बीच में 45 है सेम। अब इसमें भी देख लीजिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक का 16, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49, 9 6 15 55 10 65। अब देखिए हमको यहाँ पे 65 मिल गया। कॉन्सेप्ट आप समझ गए। देखिए ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रन कर रहा है इस तरीके से। तो देखिए 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये हो गया 9 36 45, 4 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 16 49 65। इसी तरह 2 और 5 का भी हम करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 प्लस 5 25, मतलब 25 4 29 हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन में देखिए 29 है। हाँ, हमारा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है 29। और ये देखिए इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। तो समझ में आ रहा है गाइज, इसी टाइप के देखिए पैटर्न, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैटर्न मैं डिस्कस कर दूंगा सारे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। अब जैसे आइए इसमें आते हैं। अब इसमें बड़ा छोटा का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। फिर भी देखिए कभी कभी संख्याएं मतलब सभी संख्याओं से बड़ी तो इसमें ये है, इसमें भी सभी संख्याओं से बड़ी ये है, इसमें से भी सभी संख्याओं से बड़ी ये है। तो अब इनका कुछ ऐसा आपको पैटर्न बनाना है कि ये फाइंड करना है बीच वाली संख्या। ऐसे प्रश्नों में सिंपल यही होता है, बीच वाला ही एक तरीके से लीड रोल में रहता है। तो उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो हमारी ये ऊपर वाली संख्या है वो इस वाले में से घटा दी गई है। तो मतलब 15 में से 9 सबसे पहले हम घटाया, फिर ये दूसरी वाली संख्या में से हम नीचे वाली संख्या घटा देंगे, फिर 22 में से हमने 16 घटाया, तो हमको 6 गुणे 6 मिला, 36 हमको यहाँ पे देखिए बीच में दिया हुआ है। इस तरह इसमें देखिए 13 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो हमको 4 मिलेगा, फिर 11 में से हम 7 को माइनस करेंगे फिर हमको 4 मिलेगा, दोनों का गुणा करेंगे 4 चौक का 16 हमको मिल गया। अब सेम इसी में देखेंगे यहाँ पे ये वाली संख्या लुप्त है, ये क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू खत्म हो गई है। तो 21 में से पहले हम 13 को घटा लेंगे भाई, तो हमको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। फिर हम x माइनस 15 करेंगे, इसको हम x मान लेते हैं तो x माइनस 15 करेंगे और 64 हमको दिया है तो यहाँ पे 64 हो गया। तो ये 8 हमारा इसके बटे में आ जाएगा, इससे हम काट देंगे 8 बट्टा 64, फिर हमको x माइनस 15 इक्वल टू 8 मिल गया। अब ये माइनस 8 है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 और 15 8 हमारा हो गया कितना 23। x की वैल्यू हमने निकाल ली 23, क्योंकि हमारे ऑप्शन में दिया देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो मिला आपको देखिए नया पैटर्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्न, इस टाइप के भी प्रश्न देखिए मैंने लिए हैं कि आपको ये भी समझ में आए अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक कोई ऐसी संख्या है जिससे शुरुआत हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। हम ये कैसे कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कोई एक संख्या होगी तो यहाँ पे इसके आमने सामने एक संख्या है, और हम ये ध्यान से अगर देखें तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। 15 2 17, 17 4 21, 21 8 29, 29 और हमारा हो जाएगा 16 45। तो अब आप मेरे बातों को भी अगर सुन रहे होंगे तो 15 था प्लस हमने 2 किया हमारा हो गया 17, ठीक है। 17 था प्लस हमने 4 किया हमारा हो गया 21, 21 था प्लस हमने 8 किया ये हो गया हमारा 29, इस तरह 29 था प्लस हमने 16 किया हमको क्या मिला 45। लेकिन ये सबसे पहली वाली संख्या में क्या हो सकता है, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, मतलब सबका दूना हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो पहला होगा, एक ही होगा तभी। तो हम ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 15 आएगा, तो 14 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा 15 आएगा। मतलब ये मिसिंग नंबर वाले पोजीशन में हमारा ऑप्शन नंबर सी 14 होना चाहिए। सिंपल समझ गया कॉन्सेप्ट। देखिए यही है, यहाँ पे देखिए वही चीज़ है। 14 प्लस 1 हमारा हो गया 15, 15 प्लस 2 हमारा 17, 17 प्लस 4 हमारा 21, 21 प्लस 8 हमारा 29, 29 प्लस 16 इक्वल टू हमारा 35। गाइज आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न जो कि पैटर्न समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट हो, कुछ भी चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, आप चाहते हैं मैं 2-4 वीडियोस पे और लाऊं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, जिससे कि आपको वो भी समझ में आए। देखिए ये भी एक पैटर्न है, इसमें भी कुछ मतलब क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा 5 है, 4 है, 7 है, 14 है, 25 है, 9 है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप हो पाएगा। जैसे 5 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7, 5 2 7, ठीक है, -2 आएगा। -2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको 4 मिल गया, हमको कहीं ना कहीं बीच वाली वैल्यू मिल गई। इसमें भी चेक कर लेते हैं। 14 है, 14 माइनस 9 करेंगे, ठीक है, तो 9 5 14, हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम 25 मिल गया। देखिए बीच वाली वैल्यू मिल गई। सेम उसी कॉन्सेप्ट में 12 में से अगर हम -5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49। इतना ही नहीं, इसके बाद ऑप्शन देखिए 49 है कि नहीं। ऑप्शन में देखिए हमारा दिया हुआ है 49, ऑप्शन नंबर ए। मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट रन किया और ये सही है। तो गाइस देखिए यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो मैं इसका आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, और वीडियो